2 साल पहले मैं बस अपने घर के पास के उस शांत दिखने वाले पार्क में टहल रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि किस्मत ने इस पल में चुपचाप एक डरावने बीज को बो दिया था, जिससे मेरी मुलाकात एक भूत जैसे रहस्यमय आदमी से हुई। वह हमेशा अकेला रहता था, उस घुमावदार और शांत पगडंडी पर यांत्रिक रूप से दौड़ता रहता था, हर कदम जैसे किसी अज्ञात डरावने ताल पर पड़ता था। धीरे धीरे हम दोनों कभी कभी कुछ बातें करने लगे। वह जो सामान्य बातचीत लगती थी धीरे धीरे एक डरावना जाल बन गई, जिससे मैं अनजाने में उसका दोस्त बन गया। वह हमेशा एक दोस्ताना मुखौटा पहने रहता था, जिससे लोग उसे एक निर्दोष व्यक्ति समझते थे, पर कौन सोच सकता था कि उस झूठी मुस्कान के पीछे एक शैतान जैसा दिल छिपा था। उस दिन वह अचानक अजीब सा दिखने लगा, जैसे भूत की तरह चुपचाप मेरे पास आया और अपनी गहरी और डरावनी आवाज में फुसफुसाया, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, कल मैं बहुत व्यस्त रहूंगा, शायद बहुत देर से घर लौटूंगा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उन्हें देखभाल करने में? मैं तुम्हें इसका मेहनताना दे सकता हूँ। मेरे घर के वे 2 छोटे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, खुद से खाना नहीं खा सकते। मैंने थोड़ी देर सोचा, मन में यह सोचकर कि यह तो एक छोटा सा काम है और साथ में पैसे भी मिलेंगे, क्यों ना करूं। तो मैंने अनजाने में ही हाँ कर दी, ये बिल्कुल नहीं जानते हुए कि यह निर्णय मुझे डरावनी गहराई में धकेल देगा। उसने मुझे बता दिया। अगले दिन मैं उस थोड़ी सी जिज्ञासा और लालच के साथ, जैसे किसी अदृश्य हाथ से खींचा जा रहा हो, उस घर में कदम रखा जो देखने में साधारण था पर वास्तव में रहस्यों से भरा हुआ था। बाहर से देखने पर वह घर आसपास के घरों से अलग नहीं था, पर जब मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो एक तीखी ठंडक और घिनौनी सड़ांत की गंध तुरंत मेरे सामने आ गई और मैं वहीं जड़ हो गया, मानो किसी ने मुझे स्थिर कर दिया हो। इसके तुरंत बाद एक दर्दनाक चीख ने इस मृत सन्नाटे को चीर दिया। बैठक के मेज पर 2 बिना हाथ पैर वाले लोग बैठे थे, वे जैसे 2 शापित मूर्तियां थे। भयावह माहौल फैला हुआ था। मैंने अपनी आंखें जोर से मली, ये सोचकर कि मुझे कोई भयानक भ्रम हो रहा है, लेकिन जब मैंने फिर से ध्यान से देखा तो वह स्पष्ट रूप से 2 ठंडी लाशें थीं, जो उन खाली आंखों से मुझे घूर रहे थे। मैं पूरे शरीर में जोर से कांप रहा था, भागना चाहता था, लेकिन पाया कि मेरे पैर जैसे शीशे से भरे हुए थे, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। मेज पर एक कागज का टुकड़ा चुभता हुआ पड़ा था, उस पर की लिखावट मानो खून से लिखी गई थी। कृपया खाना खिलाने में मदद करें। बगल में खिलौने, बर्तन और खाना बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था, इतना व्यवस्थित कि यह बेहद अजीब लग रहा था। वो अचानक उसकी बात याद आई, एक ठंडक का एहसास हुआ। पैरों के तलवे से सीधे सिर के ऊपर तक मानो अनगिनत ठंडी हाथें मेरी रीढ़ को सहला रही हों। भयभीत होकर चारों ओर देखा। घर के अंदर का माहौल भयानक रूप से नर्क जैसा था। ठंडक भूत की तरह हवा में बेरोक-टोक घूम रही थी। एक अजीब सी दुर्गंध जैसे जहरीला सांप मेरी नाक में घुस गई, जिससे मैं लगभग दम घुटने लगा। न जाने क्यों मैं किसी बुरी ताकत के नियंत्रण में जैसे धीरे धीरे फ्रिज की ओर बढ़ने लगा। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने दिल की तेज धड़कन की आवाज सुन सकता हूँ। हर कदम जैसे मौत की खाई की ओर बढ़ रहा था। मैंने अचानक से फ्रिज का दरवाजा खींचा और सामने का दृश्य देखकर मैं लगभग बेहोश हो गया। अंदर प्लास्टिक की चादर में लिपटी हुई भुजाएं और टांगें भरी हुई थीं। वे परत दर परत घनीभूत होकर जैसे नर्क से आए हुए राक्षसों का ढेर, देखने में भयानक। मैं चीख पड़ी, शरीर अनियंत्रित होकर पीछे हट गया। कुछ कदमों के बाद जमीन पर बैठ गई, आंखों में अनंत भय भरा हुआ। तभी मुख्य दरवाजा चरमराया, जैसे किसी दानव ने धक्का देकर खोला हो। धीरे धीरे खुल गया। मैंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी हाथ में इलेक्ट्रिक आरी लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, जो शैतान से भी ज्यादा डरावनी थी, और वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। अब हमारे घर में एक और बच्चा हो गया है, उसने डरावनी आवाज में कहा। वह आवाज मानो नर्क की गहराई से आई हुई शाप थी। मेरा दिमाग खाली हो गया। भागना चाहा, लेकिन पाया कि मेरे पैर पूरी तरह से मेरा कहना नहीं मान रहे थे, जैसे वे अब मेरे नहीं रहे। लेकिन जीने की प्रवृत्ति ने मुझे तेजी से जेब से मिर्च स्प्रे निकालने पर मजबूर कर दिया। वह मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने पागलों की तरह उसके चेहरे पर स्प्रे कर दिया। वह अपनी आंखें पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट जंगली जानवर की दहाड़ जैसी थी, और बिजली की आरी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई, जिससे एक भारी आवाज आई। मैंने मौके का फायदा उठाकर लुढ़कते गिरते हुए घर से बाहर भाग निकला। रास्ते में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आदमी मेरी पीठ के पीछे ही है और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं सब कुछ भूलकर दौड़ता रहा, जब तक कि मैंने पुलिस को सूचना नहीं दी। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और उस आदमी को मौके पर ही पकड़ लिया। उस क्षण मैं जैसे बुरे सपने से थोड़ी सी जागी। असल में वे शव उसी के द्वारा अपहरण और हत्या किए गए थे। फ्रिज में जो हाथ और पैर थे, वे सब उसी ने उस क्रूर आरी से काटे थे। हर कट ऐसा लगता था जैसे मेरे दिल पर वार हो रहा हो, जिससे मेरी रूह कांप उठी। और भी डरावना यह था कि जब पुलिस ने उससे पूछा कि वह इतना निर्दयी क्यों है, तो उसने हल्के से कहा, ऐसे ले जाना आसान है, वे शोर नहीं मचाते, न ही इधर उधर भागते हैं। उसकी आवाज ऐसे थी जैसे वह कोई साधारण बात कह रहा हो। यह कहकर वह पागलों की तरह हंसने लगा। वह हंसी मुझे जीवन भर नहीं भूल सकती। आज तक मैं अक्सर बुरे सपनों से जाग जाता हूँ। सपने में वह खून से सना घर, वे 2 बिना अंगों वाले लोग, वह आदमी हाथ में इलेक्ट्रिक आरी लेकर डरावनी हंसी हंसता हुआ, ये सब भूत की तरह मुझे घेरे रहते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि उस खून से सने घर से बचकर निकल सका। अगर उस समय मैं नहीं निकल पाता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझे कैसी भयानक किस्मत का सामना करना पड़ता। शायद मैं भी उस फ्रिज में शामिल हो जाता।